हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस मूवमेंट में कौन कौन अपना रोल प्ले करते हैं? दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। सो वी कैन से कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आर इंटरलिंक। अब हम इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर डिवाइडेड इन थ्री वेज, थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। नंबर वन, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट is of three type: roadways, railways and pipelines. And water transport, that is inland waterways and overseas. Air transport is also two type: domestic airways and international airways. Domestic airways are of two type, that is public undertaking and private undertaking. Now let me discuss these different type of transport. First is roadways. Roadways, India has one of the largest road network in the world. लेकिन अब रेलवेज भी है लैंड ट्रांसपोर्ट में, बट रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट दैन रेल ट्रांसपोर्ट। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देयर आर मैनी रीजन्स। नंबर वन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवेज। एक तो इसकी कॉस्ट कम है, दूसरा रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। कहीं पर मीन रोड्स को बनाया जा सकता है। रोड्स कैन नेगोशिएट हाई ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स। अब हम जो एकदम तीखे स्लोप्स होते हैं वहाँ पर भी हम रोड्स आसानी से बना सकते हैं। अब जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिक है, थोड़े लोगों के ले जाने के लिए और थोड़ा सामान ले जाने के लिए। फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। Next, road transport is also used as a feeder of other modes of transport. Now, how can we classify these roads? These roads are classified in 6 ways. Number one, golden quadrilateral or super highways. Golden quadrilateral or super highways, ये क्या है? The government has launched a major road development project linking Delhi, Calcutta, Chennai and Mumbai. ये चारों मेगा सिटीज़ को ये जोड़ते हैं। फिर इसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो ये किस किस को लिंक करता है? लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये किस किस को कनेक्ट करता है? आसाम में सिलचर को और गुजरात में पोरबंदर को। एंड दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज डेवलप्ड अंडर the project. That major objective of this super highways is to reduce the time and distance, and these highway projects are being implemented by National Highway Authority of India. फिर सेकेंड टाइप के जो रोड्स हैं दैट इज़ नेशनल हाईवेज़। ये नेशनल हाईवेज़ किसको लिंक करते हैं? दीज लिंकिंग एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज आर laid and maintained by the Central Public Works Department. फिर इसमें जो नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज शेषासुरी मार्ग। इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1। ये कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर तक। ये पाकिस्तान में पेशावर तक जाता है, लेकिन हमारे देश में इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली एंड अमृतसर। फिर स्टेट हाईवेज़, ये क्या करते हैं? दीज रोड्स आर लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और इनको बोलते हैं स्टेट हाईवेज़। एंड स्टेट हाईवेज़ आर दीज लुक आफ्टर बाई PWD। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड दीज आर मेंटेन्ड बाई जिला परिषद। फिर अदर रोड्स में रूरल रोड, ये रोड्स किसको भी लिंक करते हैं? गाँवों को। These roads receive special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेन द रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। अब ये रोड्स क्या करते हैं? दीज रोड हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट तराई
and have help in the economic development of that area. फिर रोड डेंसिटी. अब रोड डेंसिटी किसको बोलते हैं? मीन्स द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी. अब जो ये रोड डेंसिटी है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है. ये जैसे 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर में है, तो 517.77 किलोमीटर केरला, और जो हमारा नेशनल एवरेज डेंसिटी है हमारे देश की वो कितनी है? 142.68 किलोमीटर्स. नाउ another mode of land transport, that is railway. Railways are principal mode of transport for freight and passengers in India. Now these are also make it possible for people to conduct multifarious activities. कई काम के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे बिजनेस पर्पस के लिए, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. So in that way we are using railways. Railways are comfortable means of transport. लेकिन अब आप देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स हैं. इन नॉर्दर्न प्लेन विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ. फिर अब कहाँ पर नहीं ज़्यादा होती हैं? वो हिली एरियाज़ में, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स आसानी से ले डाउन नहीं किए जा सकते. द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे. फिर उसके बाद में अनफेवरेबल फॉर रेलवे लाइन ड्यू टू द हाई रिलीफ. उसके बाद में जो स्वैम्प्स हैं, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, दीज आर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर द लेइंग द रेलवे. फिर the railway is the feeder of number of people and goods from one place to another. But railway is also facing some problem. क्या problem है इनकी? देखिए, now many passenger travel without ticket. फिर theft and damaging of railway property, that is also another problem. फिर कहीं पर लोग इसकी चेन खींच लेते हैं unnecessarily and this cause heavy damage to railway. So we should avoid all these while traveling by railway. अब pipeline transport is the recent means of transport for transporting, that is metals from one place to another. इसमें क्या होता है? पहले क्या होता था? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ऑयल, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में लिया जाता था. लेकिन अब सॉलिड को भी हम स्लरी में कन्वर्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. नाउ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग द पाइपलाइन इज़ हाई बट सब्सिक्वेंटली रनिंग कॉस्ट इज़ मिनिमल. नाउ वी सी देयर आर 3 important network of pipeline transport in country. Number 1, from oil field in Upper Assam to Kanpur via गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. फिर सेकंड है फ्रॉम सलाया एंड गुजरात टू जालंधर इन पंजाब. फिर थर्ड है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्टिंग जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश. सो दीज आर 3 important pipelines which are laid in our country. Now next type of means of transport, that is waterway. अब waterway are the cheapest means of transport and they are most suitable for carrying heavy and bulky goods from one place to another, and these are also fuel efficient and environment friendly. अब जो ओवरसीज ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम देखेंगे कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कंट्री. और इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए देयर आर 5 inland transport. Number 1, Ganga river between Allahabad and Haldia, that is known as national waterway number 1. फिर national waterway number 2 क्या है? ब्रह्मपुत्र river between Sadia and Dhubri, that is national waterway number 2. And the west coast canal in Kerala, Kollam, Udagmandalam and Champakara canal, that is known as national waterway number 3. फिर specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada Puducherry stretch of canal, that is known as waterway number 4.
and specify stretches of river Brahmaputra along with Matai river delta, channels of Mahanadi and Brahmani river and East Coast Canal, that is known as waterway number 5. So 95% of the country trade volume is moved by sea. So that is why we are having 12 major seaports on the east and west coast of our country. Now if we see on the west coast, the Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence. This is a tidal port and it caters to convenience handling the export and import of highly produced granaries and industrial belt stretching across the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. फिर सेकंड है मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेसिफाइड नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. फिर थर्ड है मारमागांव पोर्ट गोवा में and this is the premier iron ore exporting port of the country. फिर next है न्यू मंगलोर पोर्ट located in कर्नाटका, caters the export of iron. फिर एक्सट्रीम साउथ में वो क्या है, कोच्चि पोर्ट. दिस इज पोर्ट इज द लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लगून. फिर अगर हम ईस्ट में जाएं तो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में कौन सा पोर्ट है, तूतीकोरन, सिचुएटेड इन तमिलनाडु. फिर नेक्स्ट है दैट इज तूतीकोरन इज द तमिलनाडु पोर्ट, इज नेचुरल हार्बर एंड रिच इंटरलैंड. फिर नेक्स्ट है दैट इज चेन्नई पोर्ट. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. उसके अगर हम नॉर्थ में मूव करेंगे दैट इज़ विशाखापत्तनम इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट एंड वर्ल्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट. फिर another is that is Kolkata port is the inland riverine port. This port serves as a very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. और उसके बाद में है हल्दिया पोर्ट was developed as the subsidiary port in order to relieve growing pressure on Calcutta port. So these are the 12 important ports located on east and west coast of the country. Now airways. Air travel is the fastest and most comfortable and prestigious mode of transport. The air transport was nationalized in 1953 and we are having that is two type of airways. That is number one, Indian Airlines provide that is and other private scheduled airline and non-scheduled operated provided domestic air services, and Air India provide international air services. फिर helicopters are used in the extreme northeast hilly areas and during the time of calamities to carry people and goods from one place to another. Now communication. Communication means to talk one person to another and that is known as communication. So that is why the communication is of two types, that is personal communication and mass communication. जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से प्राइवेटली बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. जब हम ग्रुप में बात करते हैं किसी से और अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं दैट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन. तो पर्सनल कम्युनिकेशन में जो इंडियन पोस्टल सर्विस नेटवर्क है दैट इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और ये हैंडल पार्सल्स एज वेल एज द पर्सनल लिटिल कम्युनिकेशन. फिर इसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास मेल होते हैं. कार्ड्स एंड एनवलप आर कंसिडर्ड द फर्स्ट क्लास मेल and the second class mail includes books, packaging registers, newspaper and periodicals. फिर third class जो mails हैं that is to facilitate quick delivery in mail in large towns and cities. 6 mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani channel, Metro channel, Green channel, Business channel, Bulk mail channel and Periodic channel. Apart from the communication, now there's apart from personal communication there's the mass communication also and include radio, television, newspaper, magazines, books and films. अब जो हमारे देश में there's a number of newspapers and periodicals has been published और हिंदी जो न्यूज़पेपर है हमारे देश में सबसे ज़्यादा पब्लिश किए जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश एंड उर्दू. Now feature films also playing very important role in communicating the people. अब ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और
the balance of trade of a country is the difference between the export and import. जब हमारा import ज़्यादा होता है तो और export कम होता है तो हमारी unfavorable trade होती है, और जब export ज़्यादा होता है और import कम होता है तो हम उसको बोलते हैं favorable trade. अब tourism also playing important role in bringing large amount of economy to our country, or that is why it is very necessary to develop the tourism in our country, and that tourism has promoted national integration, provide support to local handicrafts and cultural pursuits. It also help in development of international understanding about our culture and heritage, and it also bring large amount of foreign exchange. So that is why it is very necessary to develop tourism in our country. So this is all about this chapter. Please like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.